बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। अमेरिका का बयान G20 समिट के ठीक पहले आया है, तब जबकि शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति नई दिल्ली लैंड करने वाले हैं कुछ घंटों बाद। उस पर अमेरिका बयान, बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे। तो अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है इस बयान के जरिए कि इस बातचीत से भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे। बयान आया है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे। तो इस मुलाकात से पहले यह अमेरिका का बयान और महत्वपूर्ण बयान, अमेरिका भी उम्मीद रखे है इस बातचीत से कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे, पहले से ज्यादा बेहतर होंगे, आगे बढ़ेंगे। आज शाम को 7 बजे तकरीबन नई दिल्ली लैंड करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। उसके बाद उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और प्रधानमंत्री आवास पर डिनर भी है उनका। और इस पे हम और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे अमेरिकी एनएसए के बयान पर। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, अब उन्हीं का रुख करेंगे। एनएसए के इस बयान के मतलब समझेंगे, इस बयान में और क्या खास है ये अभिषेक उपाध्याय में विस्तार से बताएंगे। अभिषेक, सबसे अहम बात है जो वहां के एनएसए ने बयान दिया है, उसमें कुछ अहम डील का जिक्र है जिसको लेकर के बातें होंगी, जिसमें कि जेट इंजन डील है। देखिए 99 जेट इंजन ये प्रोक्योरमेंट करना है, यूएस से $1 बिलियन की करीब डील है, ये बात चल रही है, इसको लेकर के बात होगी। और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात है, वो भी चल रही है। और उसमें सबसे अहम है जो सर्विलांस के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण डील होगी। और उसके में जो स्वदेशी कंटेंट यानी कि उसके जो कंपोनेंट होंगे उसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत इसकी कवायद कर रहा है। डील में 9% की बात है, भारत की कवायद है कि 15 से 20% का इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, उसकी बात कर रहा है, उसको लेकर के भी बातचीत होगी। और 5G और 6G जो टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए भी बात होगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि चूंकि भारत की खासियत यह है कि भारत G7 में भी इनवाइटी है, भारत G20 का ही मेंबर है, भारत क्वाड का मेंबर है, भारत SCO का मेंबर है। तो भारत की जो पेक्यूलियर सिचुएशन है, इन तमाम सारे एक दूसरे ब्रिक्स का मेंबर भारत है, एक दूसरे के इसमें अपोजिट ग्रुप्स हैं उनका भी मेंबर भारत है। तो ऐसे में भारत के साथ उनकी बात इस बात को लेकर के भी होगी कि भारत के जरिए वो एजेंडा आगे आ सके जो कि ग्लोबल साउथ के हित में हो, और इसमें भारत की बहुत ही अहम भूमिका रहेगी। बातचीत का हिस्सा ये भी होगा। बिल्कुल। और क्या कुछ होगा डील पर, क्या कुछ हो सकता है इस मुलाकात पे, क्या कुछ नजर है इस पर, और ज्यादा जानकारी जानेंगे गौरी द्विवेदी जी से, उनसे बात करेंगे। गौरी जी, सबसे पहले जो बाइडेन जब भारत आएंगे तो यही काम करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी, और माना जा रहा है कि कई बड़ी डील्स भी हो सकती है। किस तरीके से आप दोनों की मुलाकात को देख रही हैं, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस मुलाकात में हो सकती है? आरुषि जी, ये बहुत अहम मीटिंग होगी। ये दूसरी बायलैटरल हो रही है मोदी और बाइडेन के बीच में। कुछ महीनों पहले ही मोदी जी जो थे वो एक स्टेट विजिट पे यूएस गए थे, उसका फॉलो ऑन मीटिंग इधर होगा। और 2-3 बहुत अहम पहलू होंगे इस मुलाकात के। पहला तो ये कि जैसे आपके संवाददाता भी कह रहे थे कि इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है, वो कई तरह के समूह में जुड़ा हुआ है, और वो एक अकेला ऐसा देश है इस वक्त जो अमेरिका के ज़्यादा बड़ी चिंताओं को लेकर और ज़्यादा बड़ा उसका जो रोल है एशिया को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर, वो पूरा कर सकता है। चाहे वो चाइना के खिलाफ एक बड़ा जुट तैयार करने की बात हो, या इकोनॉमी के तौर पर चाइना के खिलाफ खड़े होने की बात हो, दोनों ही तरह से इंडिया एक बहुत बड़ा काउंटर है अमेरिका के लिए। इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस वजह से अमेरिका इंडिया का इकोनॉमिक पार्टनरशिप मुझे लगता है आगे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और 2 ऐसे अहम एरिया हैं जहां पर इंडिया यूएस पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो होगी डिफेंस के एरिया में, जहां पे ड्रोन्स एक इंपॉर्टेंट एवेन्यू रहेगा, और उसके अलावा मुझे लगता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके शायद आगे और बात होगी इंडिया और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला पहल इस बायलैटरल डिस्कशन में होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये दोस्ती और आगे बढ़ेगी और इसके बहुत मायने हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब भी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका। क्या मतलब है भारत अमेरिका की दोस्ती का इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है? हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है कि जियोपॉलिटिकल, मैं कहूँगा खाली जियोपॉलिटिकल नहीं,
ये ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। अगर हम देखें एशिया में और सॉरी देयर इज ए आपकी आवाज हमें मिल रही है गोयल साहब, आप बिल्कुल निर्बाध तरीके से बोल सकते हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। देयर इज साउंड फीडबैक हियर, आई कांट हियर। नहीं, ठीक है। तो ये जो है अभी सिचुएशन, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इंडो पैसिफिक में, साउथ एशिया में, और मैं कहूँगा ग्लोबली जो असर पड़ रहा है वो देखने वाली बात है। देखिए, इंडिया यूएस के बीच में बायलैटरल जो बातचीत होगी उससे ज्यादा मेरा ख्याल है जो बातचीत होनी है जो महत्वपूर्ण है वो है इंडो पैसिफिक की बात और साउथ एशिया की बात, कि उसमें जो चीन का डिसरप्टिव असर आ रहा है खाली भारत के लिए नहीं, आसियान के लिए भी। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जब ये मैप जारी किया गया तो आसियान के देश, उनकी भी जो एरिया है सम्मिलित किया गया। यूएसए का सबसे बड़ी चुनौती इस टाइम पर यह है कि विश्व में और खासतौर पर एशिया के एरिया में जो चाइना उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको कैसे डील किया जाए। और यूएसए के जो जेस्चर्स हैं कि वो इंडिया से बातचीत करके उससे अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है, उससे साफ जाहिर है कि यूएसए को लग रहा है कि चीन को अगर मुकाबला करना है, उस मुकाबला करने में भारत का साथ बहुत जरूरी है। भारत के साथ के बिना वो मुकाबला इस एरिया में कम से कम नहीं हो पाएगा, चाहे आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, भारत जरूरी है। तो हमें इस बार जो बातचीत होगी उसमें देखना होगा कि भारत के लिए वो कितने अपने और कंसेशंस कर पा रहा है। जी ठीक है, महत्वपूर्ण बात। जी बिल्कुल यही जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आसिफ रमीज दाऊदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये बैठकें होने वाली है कितनी अहम रहने वाली है इस G20 समिट के बीच। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।